हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 16 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 15 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि करंटपुर पर मिलता है आपको 1 घंटे का करंट अफेयर्स का एनालिसिस मात्र 10 मिनट में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का परिसर अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली का परिसर अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा एवं ज्ञान विभाग के साथ इस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 जुलाई 2023 की यूएई की यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिया गया है केवल 2, यानी कि आबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग तथा आईआईटी कानपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये गलत है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग तथा आईआईटी दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली। और दोनों ऑप्शन सही हैं। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक करने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई 2023 को अबू धाबी में प्रतिनिधिमंडल स्तर और आमने सामने की वार्ता में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों राजनेताओं ने 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आदान प्रदान का अवलोकन किया। सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपया एईडी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक के बीच समझौता हुआ। भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक करने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक के बीच समझौता हुआ। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की योजना के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय एवं अबू धाबी के शिक्षा विभाग के बीच समझौता हुआ। निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में। संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में आबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के COP28 की मेजबानी करेगा। COP28 की 28वीं बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच किस तिथि को होराइजन 2047 चार्टिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अंगीकार किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 14 जुलाई 2023 को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ शिष्टमंडल स्तरीय चर्चा में हिस्सा लिए, जिसमें होराइजन 2047 चार्टिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वितान 2047 भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के भविष्य की रूपरेखा सहित परिणाम आधारित महत्वाकांक्षी दस्तावेजों को अंगीकार किया गया। भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे ने 12 जुलाई 2023 को कहां पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया?
आंसर है ऑप्शन डी मलेशिया में। भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे ने 12 जुलाई 2023 को मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है, जिसका लक्ष्य स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे के बीच अंतर को कम करना है। रेजरपे के नए करलेख भुगतान गेटवे का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 10 बिलियन वार्षिक सकल लेन देन मूल्य के साथ 5000 से अधिक व्यवसायों का सेवा प्रदान करना है। हाल ही में संयुक्त समुद्री अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्री जहाज इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का हिस्सा बना? आंसर है ऑप्शन सी INS सुनैना। भारतीय नौसेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, सेशेल्स के रक्षा बलों व नौसेनाओं के साथ 10 से 12 जुलाई 2023 को सेशेल्स में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना एवं समुद्री डकैती का मुकाबला करना है। भारतीय नौसेना का समुद्री जहाज INS सुनैना इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का हिस्सा बना। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, सभ्य कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया। विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का विषय परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया? आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया। यह स्किल इंडिया और GUVI की एक संयुक्त पहल राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कार्यक्रम युवाओं को अग्रणी कौशल से सुसज्जित कर। किस राज्य के औथुर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रमाण पत्र दिया गया? आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु के। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के औथुर पान के पत्तों को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरै एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फॉर्म द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग प्रमाण पत्र दिया गया। यह पान आमतौर पर मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। अदानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? आंसर है ऑप्शन ए झारखंड में। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गोड्डा पावर प्लांट की स्थापना झारखंड गोड्डा में की है, जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB को उत्पादित बिजली की आपूर्ति कराएगी। किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारंभ की है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों जैसे कि बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची आदि मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान करना है। तो चलिए अब 15 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के। UPI सेवाएं देने वाली प्रमुख संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने फ्रांस की किस ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो लायरा। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को कहाँ होगी? तो गुजरात, गांधीनगर में।
समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना एवं समुद्री डकैती का मुकाबला करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने कहां ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 का आयोजन किया, तो सेशेल्स में। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां किया गया है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से विमोचन की गई। के लेखक कौन है, तो विनोद मनकारा हैं। प्राइवेट न्यूज़ चैनल ओडिशा टीवी OTV ने 9 जुलाई 2023 को किस नाम की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया, तो लिशा नाम की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 11 जुलाई 2023 को किस राज्य के पहले एवं देश के 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन AFTO को मंजूरी दी है, तो तमिलनाडु के। चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य क्या हैं, तो चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना, यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना। हाल ही में चर्चे में रहा सोलोमन द्वीप की राजधानी कहाँ है, तो होनियारा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।